बिहार बोर्ड से इंटर यानी कि 12 पास करने पर कितने पैसे मिलते हैं? मैं आपको बता दूं कि 3 योजनाएं हैं। 3 योजनाओं में बच्चों को पैसा मिलता है, जिसमें एक में 25,000, एक में 36,000 और एक योजना ऐसी है जिसमें 15,000 मिलता है। इन तीनों योजनाओं के तहत इंटर पास बच्चे लाभ उठा सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीनों योजनाएं हर साल चलती हैं और इसमें क्या करना होता है, किस किस योजना में क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इंटर पास कर लेते हैं तो आगे आपको पार्ट 1 में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना होता है। ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लेने के बाद आप चाहें तो एक योजना जिसका नाम है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, ये हर साल आती है। 2024-25 का जब आएगा तो 2024-25 के पोस्ट मैट्रिक में आप अप्लाई करके और 3 साल यानी कि जो ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होगा, 3 साल तक मैक्सिमम उसमें लाभ ले सकते हैं। हर साल आपको 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा, यानी कि ये हो गए 15,000। दूसरी जो योजना है उसका नाम है CSSS, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। और ये योजना जो है बिहार की ही योजना है, लेकिन इसका फॉर्म भराता है NSP से, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। इसमें क्या होता है कि हर साल बिहार बोर्ड से इंटर यानी 12 का एग्जाम पास करने वाले बच्चों का एक लिस्ट बिहार बोर्ड जारी करता है। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम रहता है, हजारों हजार की संख्या में नाम रहता है, लाखों की संख्या में नाम रहता है, ऐसे बच्चों चाहें तो NSP के पोर्टल पर जाकर के CSSS का फॉर्म भर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि फॉर्म भरने पर बच्चे को पार्ट 1 में, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में 12,000, पार्ट 2 में 12,000, पार्ट 3 में 12,000 मिलते हैं, यानी तीनों साल मिला करके 36,000 रुपये मिलते हैं। ये हो गया 2 योजना। तीसरी एक योजना है जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना में क्या होता है कि इंटर पास करने वाले बच्चों को 25,000 रुपये एक मुश्त मिलते हैं। अब चाहे उसने आगे एडमिशन कराया हो या ना कराया हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, चाहे वो किसी भी डिवीजन से पास हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो या फिर SC हो या ST हो, लेकिन सिर्फ लड़कियों को। अगर लड़की है, किसी भी कैटेगरी की है, किसी भी डिवीजन से पास है, तो उसको 25,000 रुपये बिहार सरकार की तरफ से मिलता है, प्रोत्साहन राशि। और इसको कहते हैं कन्या उत्थान योजना। इसका फॉर्म हर साल आता है। और पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए कि पिछले साल रिजल्ट आया और 1 हफ्ते के अंदर कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन भी शुरू हो गया था। इस बार क्या होता है अब तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसे ही कन्या उत्थान योजना का फॉर्म शुरू होगा हमारे चैनल से उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। और सिर्फ इसी का नहीं, जो जो योजनाएं मैं बता रहा हूं आपको, जब जब उसका ऑनलाइन शुरू होगा, क्योंकि सबका फॉर्म ऑनलाइन ही भराता है, जब जब शुरू होगा तब तक उसकी सूचना हमारे चैनल से मिलेगी। पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये कन्या उत्थान योजना केवल लड़कियों के लिए है। लड़के चाहे किसी भी डिवीजन से हो, कितने भी नंबर उनका क्यों ना आया हो, वो कन्या उत्थान योजना का फॉर्म नहीं भर सकते, उनको ये 25,000 नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी योजनाओं का पैसा उनको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कन्या उत्थान योजना का जो फॉर्म भराता है उसके लिए भी जो है ना, कुछ बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि फर्स्ट रहेंगे तो ही मिलेगा, सेकंड रहेंगे तो ना मिलेगा, थर्ड रहेंगे तो ना मिलेगा। लड़की होना जरूरी है, अविवाहित होना जरूरी है। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में इस पैराग्राफ में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंटर पास केवल लिखा हुआ है। इंटर प्रथम या द्वितीय या तृतीय श्रेणी से पास नहीं लिखा हुआ। इसमें केवल इंटर का पास होना जरूरी है और अविवाहित होना जरूरी है, और अगर लड़की होना भी जरूरी है। अगर ये 3 शर्तें आप पूरी करते हैं तो आपको 25,000 100% मिलेगा, बशर्ते कि आपका अकाउंट आपके नाम से खुला हुआ हो और आधार कार्ड से सीडेड हो। और सीडेड क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, जो आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि इंटर पास करने पर सबको तो 25,000 मिलता ही मिलता है, लेकिन इसमें भी जो मुस्लिम छात्राएं होती हैं, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो उनको अलग से 15,000 और मिलता है। अल्पसंख्यक छात्राओं को, अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, पारसी सब आ गए, तो ऐसे छात्राओं को 15,000 अलग से मिलता है। 25,000 तो मिलता ही मिलता है, 15,000 अलग से मिलता है। और इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ता। अपने जिले के कल्याण विभाग में जाकर के सारे डॉक्यूमेंट की सत्यापित प्रति यानी कि अपने साइन करके, अपने कॉलेज से जहां से आपने इंटर पास किया वहां से साइन वगैरह करा करके सारा डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी पर, और जाकर कल्याण विभाग में अपने जिले के अंदर जमा करना पड़ता है। तो 40,000 हो जाता है अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए। लेकिन इसके लिए शर्त है कि अल्पसंख्यक छात्राओं का फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है। सेकंड को ये 15,000 अलग से नहीं मिलेगा, थर्ड को ये 15,000 अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट है तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 भी मिलेगा।
तो ये योजनाएं हैं, अगर सबकी राशि को हम जोड़ दें तो अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं और ये सारे पैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी डिवीजन से पास हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात हो CSSS की, तो उसके लिए 80 परसेंटाइल होना जरूरी है। 80 परसेंटाइल बच्चों की लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे और तब आपको 12-12 हजार हर साल मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे जैसे डेट आते जाएगा आपको उसकी सूचना हमारे चैनल से मिलती जाएगी। ऑनलाइन करने का, सारी चीजों का, डॉक्यूमेंट का, सब कुछ का प्रोसेस आपको मिलेगा, लिंक वगैरह सब कुछ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में।